हमारे YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे शब्द के बारे में। शब्द शब्द साथियों क्या होते हैं? कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि शब्द, वर्ड, शब्द और वाक्य, इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर व्याकरण बनता है। तो शब्द, वर्ड और वाक्य। तो वर्ड में साथियों हम लोग वर्ड में हम लोग स्वर, व्यंजन और वर्ण विचार, संधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शब्द के बारे में चर्चा करेंगे कि शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द का मतलब क्या होता है, आइए चर्चा करते हैं। दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक योग को। दोस्तों, सार्थक मतलब क्या होता है? अगर इसका विच्छेद करेंगे तो सार्थक मतलब स प्लस अर्थ प्लस क, यानी कि दो या दो से अधिक वर्डों के जो अर्थ हो वो अर्थ साथ में हो वर्ण के, तो वो क्या होगा? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब क्या हुआ? स प्लस अर्थ प्लस क, यानी अर्थ सहित। स मतलब साथ, स मतलब साथ या सहित, यानी किसी भी वर्ण का दो या दो से अधिक जब भी कोई वर्ड जुड़े तो उनका कोई सार्थक योग हो। जैसे अगर मान लीजिए क म ल, तो देखिए दोस्तों परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक, देखिए एक दो तीन, ये वर्ड हुआ ना, क वर्ड, म वर्ड और ल वर्ड। दो या दो से अधिक वर्डों के, देखिए तीन वर्ड हो गए, दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्डों के योग से, सार्थक योग से जो उत्पत्ति होती है वो शब्द कहलाते हैं। तो देखिए अगर इन दोनों तीनों को अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? क म ल। तो ये सार्थक योग हुआ ना। कमल, कमल मतलब फूल, तो इन्हीं को हम शब्द कहते हैं। जैसे अगर लिख दिया जाए ग म ला, तो देखिए एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, तो दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक योग जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो हो गया गमला, गमला। ठीक, तो यही दोस्तों शब्द की परिभाषा है। दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। एक बात हो गई, एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है कि शब्द भाषा की मध्यम अंग इकाई है। शब्द भाषा की मध्यम अंग इकाई। इसका मतलब साथियों क्या हुआ कि जैसे व्याकरण है, व्याकरण, ठीक, व्याकरण किन तीन चीजों से मिलकर बनता है? देखिए वर्ण हो गया, शब्द हो गया और वाक्य। ठीक है, तो वर्ण में स्वर, व्यंजन, वर्ण विचार, शब्द में शब्द, तद्भव, तत्सम, रचना के आधार पे योग, रूढ़, रूढ़, ये सब होता है। और व्याकरण वाक्य के आधार पे जो है साधारण, संयुक्त, मिश्र। तो ये कहा गया है कि शब्द भाषा की मध्यम अंग इकाई है। मध्यम का मतलब साथियों क्या हुआ? देखिए ये मध्य में आया ना, वर्ड, फिर शब्द है, फिर वाक्य। ये शब्द जो है वो भाषा की मध्यम इकाई है, तो ये मध्यम में आ गया, मध्य में, बीच में आ गया। तो वही कहा गया है कि शब्द भाषा की मध्यम इकाई है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है कि अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई शब्द है। अर्थ, यहां पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई शब्द। अर्थ के आधार पे, अर्थ मतलब क्या कि अगर कोई शब्द है उसका हम अगर उच्चारण करें या लिखें या बोलें तो उसका कोई भाव हो, अर्थ हो, तो उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई शब्द, सबसे छोटी इकाई शब्द है। अच्छा साथियों, जब हम लोग व्याकरण स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? ध्वनि होता है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। फिर उसके बाद क्या था कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, वो भी साथियों ध्वनि थी। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई थी जो, वो क्या था? वो वर्ण था।
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। फिर उसके आगे क्या था कि अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई शब्द था। अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई शब्द था। फिर क्या था, भावार्थ के आधार पे, भावार्थ के आधार पे सबसे छोटा क्या था, इकाई वाक्य था। तो साथियों ये जो कड़ी है, ये देखिए आरोही क्रम में सबसे पहले ध्वनि आई, मौखिक इकाई, फिर अगर सबसे छोटा इकाई ध्वनि है, फिर यही ध्वनि जिसको हम मुख से बोलते हैं, जैसे मुख से बोल दिए क बोल दिए ऐसे क, तो ये ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य ये जो है ये आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है साथियों। उसके बाद अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई शब्द, ठीक। भावार्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई वाक्य, अर्थ के आधार पे शब्द, लिखित इकाई सबसे छोटी वर्ण, मौखिक इकाई सबसे छोटी ध्वनि। उसके बाद साथियों उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार। साथियों उत्पत्ति के आधार पे शब्द के जो है वो 5 प्रकार होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में सीधे प्रयोग में आते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। मूल भाषा साथियों क्या होता है? मूल भाषा से सीधे जो हमारे हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। साथियों मूल भाषा का मतलब ये होता है कि संस्कृत, मूल भाषा से तात्पर्य यहाँ संस्कृत भाषा से है। तो संस्कृत भाषा में जो शब्द होते हैं एज इट इज, जो ज्यों का त्यों जो अगर प्रयोग हुए तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अच्छी, आम्र, उष्ट्र, ये साथियों ये संस्कृत के शब्द हैं। तो यह कह लीजिए कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे तत्सम शब्द होते हैं। तो मूल भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तित हुए, बिना परिवर्तन किए जो हमारे हिंदी भाषा में बोले आ गए वो हो गए तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं साथियों? तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी भाषा में मूल भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में बोले जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आंख, ऊंट। देशज शब्द साथियों क्या होते हैं? जो हमारे देशज मतलब क्या हुआ? देशज, देशज मतलब देश में, जक मतलब जन्म। तो जो भाषा, जो शब्द हमारे देश में जिनका जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, वो देशज होते हैं। या हम सीधी भाषा में कर लें कि जो हमारे देश में जो हम लोगों की लोकल भाषा होती है, जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, वो देशज होते हैं। यानी देश में जन्म लेने वाले या देश में बोले जाने वाले सब देशज। जैसे खुरपा हो गया, फावड़ा हो गया, ये देशज शब्द है। विदेशज शब्द का मतलब साथियों क्या होता है? विदेशज। जैसे विदेशज, विदेश प्लस ज, यानी विदेश में जिन शब्दों का विदेश में जन्म या उत्पत्ति होता है और हमारे देश में बोला जाता है उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हॉस्पिटल हो गया। उसके बाद साथियों संकर शब्द वो होता है जो दो भाषा का, दो शब्द का नहीं साथियों, दो भाषा का, जैसे अगर एक तद्भव हो गया, एक देशज हो गया, दो भाषा का जो योग होता है वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे बम और ब्लास्ट, ये तो भाषा का शब्द है। तो साथियों तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, हम ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आज तो बस इसका परिचय कराएं आपसे। तत्सम शब्द जो मूल भाषा के वे शब्द जो सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम हो गए। मूल भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग हो वो तद्भव। और देश में जन्म लेने वाले शब्द देशज, विदेश से जन्म लेने वाले, विदेश से जो बोले जाते हैं शब्द वे विदेशज, और संकर जो दो भाषा के मिश्रण हो। ठीक है साथियों। तो कल हम लोग जो है वो तत्सम से स्टार्ट करेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है तत्सम शब्द कैसे उत्पत्ति हुई, जो संस्कृत भाषा है वही तत्सम शब्द होते हैं। तो आज की क्लास का सारांश ये है कि 2 या 2 से अधिक वर्डों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्डों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जो 7 अर्थ आए, वर्डों का सार्थक शब्द हो वो शब्द कहलाता है। शब्द भाषा का मध्यम है। मध्यम मतलब साथियों मध्य मतलब बीच में। जैसे वर्ण था, शब्द, वाक्य, तो ये मध्य भाग है। वही कहा गया है कि शब्द भाषा की मध्य इकाई है।
अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई शब्द। ठीक, ये तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। अच्छा साथियों, ये उत्पत्ति के आधार पे शब्द 5 प्रकार के हैं। फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे, तो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार 3 प्रकार से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अच्छा, एक बात ये है कि ध्वनि सबसे छोटी मौखिक इकाई, ध्वनि सबसे छोटी मौखिक मौखिक इकाई होगी। अगर सबसे छोटा अगर इकाई पूछा गया भाषा का सबसे छोटा इकाई, तभी साथियों ध्वनि ही होता है। और सबसे छोटा लिखित इकाई भाषा का वो वर्ड हो गया। और अर्थ के आधार पे सबसे छोटा इकाई शब्द, और भावार्थ के आधार पे सबसे छोटा इकाई वाक्य। ठीक है साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लास देखने के लिए। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू साथियों।